मैं तो कहता हूँ अगर ये साधु भी होते तो भी अच्छा होता, मजदूर ना होते तो शायद अपराधियों पे कार्रवाई हो जाती और इस मीडिया पे इनका जिक्र चल रहा होता, शायद ये सुर्खियों में होते। मगर अनफॉर्चुनेटली ये ना साधु हैं, ना गाय हैं, ना ही और कोई जानवर हैं जिस पे चर्चाएं हों। और मैंने जैसे कहा ये इंसान भी नहीं नजर आते इनको, तो इनमें से लोगों को बदबू आती है, इनको लोग अपने घरों से निकाल चुके हैं। और कई जगह पे तो ये खबर आई है कि कई स्टेट के लोगों ने तो, वहां की सरकारों ने मजदूरों को जाने से रोक दिया है कि उनको लगता है कि अगर ये चले जाएंगे उनका काम कौन करेगा, सारे कारोबार इनसे चलते हैं, तो इनके लिए कौन बोलेगा, इनकी बात को कौन रखेगा। मैं आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से, नौजवानों से निवेदन करूंगा, किसी के चेहरे पे हंसी ला पाए, किसी को इस तकलीफ से दूर रख पाए, किसी के चेहरे पे कुछ देर तो जो है ये गम के जो आंसू, सितम, ये जो डर बैठ गया, इसको आप दूर कर पाए तो बड़ा अच्छा होगा। कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग, आपको तो सलाम जो लोग कर रहे हैं बहुत सारी जगह पे, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी तो कहना पड़ेगा ना कि वो करें। आखिर मानवता को तो जिंदा रखना है ना, इंसानियत को भी तो जिंदा रखना है। अच्छा दिन है आज 8 मई का। और एक मैसेज आया तो उसने मेरी बात को कहीं और मोड़ दिया है। हाँ, यही दिन था, एक दिन बाद की बात है, 9 मई की। 2017 में कुछ हुआ था। अपने अधिकारों के लिए, अपने लोगों पे हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ जो है, सड़कों पे आए थे हम लोग। फिर पुलिस की लाठियां मिली, मुकदमे मिले, और मेरे साथ जो है कमल भाई, मंजीत भाई, विनोदन भाई, और शिवम, राजन, प्रवीण, रोहित, सुनील, लगभग 44 लोग जेल गए थे। और क्या क्या नहीं झेला लोगों ने, जो लोग बाहर रह गए थे। पुलिस 50-50 की संख्या में लोगों के घर जाती थी। जब लोग आंदोलन करते थे तो रेलें निरस्त की जाती थी। कुछ साथी तो आज भी जेल में हैं, क्योंकि जैसा आज एक जज रिटायर हुए हैं, गुप्ता जी, उन्होंने कहा, कुछ आज ही का स्टेटमेंट है कल का उनका, कि कोर्ट में भी अमीरों की सुनवाई हो रही है, गरीबों की नहीं हो रही है। तो ये भी बड़ा टफ है कि न्यायपालिका भी गरीब अमीर देख के सुनवाई करती है। बुरा है, बहुत बुरा है। आज कल के दिन जो है छोटे भाई सचिन को भी खोया, वो भी दर्द है, वो भी पीड़ा है दिल में। कुछ करने का भी है मन, मगर ये बहुजन मूवमेंट बड़ी टेढ़ी खीर है। ये आरएसएस और बीजेपी वालों का संगठन नहीं है। इसमें क्या है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, आपको सब तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, सब चीजें झेलनी पड़ेगी, धैर्य भी रखना पड़ेगा, तरह तरह के आरोप भी झेलने पड़ेंगे, लगातार झेलते आप ही आ रहे हैं। बहुत सारी निराशा और सब चीजें भी होती है, लेकिन फिर उसके बाद एक आशा भी होती है कि परिवर्तन की जो शुरुआत है वो घर से होती है। जब आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब ये कहते हैं कि अगर आप परिवर्तन के लिए लड़ोगे तो सबसे पहला सामना जो है वो आपका अपने परिवार से ही होगा। जैसे जब वो उन्होंने पहली बार अछूतों को पानी पिलाया अपने कुएं से, तो उनके पिताजी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। जब उन्होंने पहली बार अछूतों के लिए शिक्षा की बात करी तो उनके पिताजी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, घर से बेदखल कर दिया। तो ये परिवर्तन बड़ी टेढ़ी खीर है, और मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अपने परिवार को जोड़ के भी रखना है, तरह तरह के अपमान भी सहने हैं। खैर कोई बात नहीं, इसमें तो कभी हारे नहीं है, और सच्चे और ईमानदार हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के हौसले खोने की जरूरत नहीं है। ऐतिहासिक दिन है कल का।
एक तरफ खुशी रहेगी कि एक क्रांति की शुरुआत हुई थी, एक तरफ बड़ा दुख रहेगा कि छोटे भाई को भी खो दिया था। छोटे भाई को भी नमन। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था कि देश के हालात बहुत बद से बदतर हैं। रोज एट्रोसिटी घटनाएं बढ़ रही हैं, आप खुद भी देख रहे होंगे। लॉकडाउन है लेकिन विक्रम की हत्या होती है, संतोष की हत्या होती है, लव कुश अलीगढ़ का हत्याकांड होता है, रमन भाई की जान ले ली जाती है। और रोज तरह तरह के, गोरखपुर में एक मामला हुआ, मैं बहुत सारे ऐसे मामले जो मेरे पास बहुत देरी से पहुंचते हैं उनमें कार्रवाई हो चुकी होती है कुछ भी, मगर ऐसा नहीं कि कभी किसी मामले को उठाने में हम लोग कोताही बरते हैं। सब मामलों में अपनी बात को रखते हैं। लेकिन न्याय की व्यवस्था आप समझिए कि अभी भी मेरी जो है बेल कैंसिलेशन के लिए सरकार हाई कोर्ट गई हुई है, उसमें और भी साथियों के नाम है, कमल भाई का भी नाम है। तो मेरे आज भी याद है कि जब आपको बेल भी मिल जाती है तो सरकार देख किस तरह से टारगेट करती है बीमार में लोगों को। जब 2 नवंबर को मुझे बेल मिली, पिछली बार सहारनपुर वाले मामले जिसमें 16 महीने जेल में रहा था मैं, और 8 महीने सरकार के लोगों ने इलाज नहीं करवाने दिया। हमारे लोगों ने बहुत तरह की समस्या झेली। तो उसी दिन रासुका लगा दी गई, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के जो है 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। तो आप देखिए, बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी लंबी टेढ़ी खीर है, बड़ी मुसीबत से सामाजिक संगठन चलाए जाते हैं। ये और लोगों के साथ कम है क्योंकि उनका समाज उनको आंख बंद करके सपोर्ट करता है। हमारा समाज बड़े लंबे समय तक परीक्षाएं लेता है, तरह तरह के सवाल और सब चीजें आपके सामने रखता है, आपको उसको फेस करना पड़ता है। मैंने अपने इंटरव्यू में अभी जो आया है उसको, वो अनस्क्रिप्टेड पे जो इंटरव्यू आया है उस, वो बहुत 1-1.5 महीने पुराना है, वो रिकॉर्ड हुआ वो सब चीजें। अब उन्होंने लॉकडाउन में वो डाला है। तो मैंने कही भी है कि यहाँ तो इस देश में दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत तरह तरह की परेशानियां, आपको एक लंबे समय से राजनीति से दूर रखा गया। एक बड़ा सवाल ये है कि हमसे बड़ा खतरा किसको है, ये समझना पड़ेगा। हमारी वजह से दलित मुस्लिम झगड़े नहीं होते, हमारी तरफ से दलित पिछड़ों में झगड़े नहीं होते हैं। और हम बहुजन की बात करते हैं तो दलितों के साथ साथ मुस्लिम भाइयों की बात भी उठाते हैं, ओबीसी भाइयों की बात भी उठाते हैं, आदिवासी भाइयों की बात भी उठाते हैं। तो हमारे वजह से नुकसान किसको है और हमसे डर किसको है, ये समझना पड़ेगा कि हमसे डर किसको है। डर उन लोगों को है जिनको ये पता है कि इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, और ये बहुजन समाज की राजनीति करने वाले लोग इस देश में धर्म की राजनीति नहीं होने देंगे। तो उनको डर है और वो, उनका षड्यंत्र रहेगा हमेशा, अब इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा। जिन लोगों को कुर्सियों का डर है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे नौजवान जुड़े हुए हैं और बाद में सुनेंगे भी, आखिर नौजवानों की राजनीति से लोगों को डर क्यों लगता है? और वो ये क्यों कहना चाहते हैं कि अभी तो उनकी कम उम्र है, अभी तो ये है, अभी तो वो है, वो इस तरह की चीजें क्यों कहते हैं? क्या वो युवा राजनीति से डरते हैं, या वो एक वो बना के रखना चाहते हैं मठाधीशी वाला कि जो राजा, मतलब जो नेता होगा उसका बेटा ही नेता होगा, उसका पोता ही नेता होगा, उसका जमाई ही नेता होगा, उसकी बेटी नेता होगी, ये बना के रखना चाहते हैं। मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं, आप खुद से सवाल कीजिएगा क्यों ऐसा है। आखिर मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में इतने नौजवान काम करते हैं पूरे देश में, क्या आपके अंदर अपने लोगों के लिए पीड़ा नहीं है? क्या आप जो अपमान सहते हैं, क्या आप उसको बदलना नहीं चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते आपके लोगों के अधिकार मिले? जो लोग बिना स्वार्थ के सड़क पे आते हैं, मुकदमे झेलते हैं, लाठियां खाते हैं, अपमान सहते हैं तरह तरह के, फिर भी आधी रात भी खड़े रहते हैं, क्या वो लोग अपने लोगों के लिए समर्पित नहीं है? क्या वो बदलाव नहीं कर सकते? क्या वो अपने लोगों को हक अधिकार, क्या वो इसको बदल सकते हैं? इसी बात को का सरकार को डर है, इसी बात का तो सरकार को डर है कि ये लोग बदल देंगे, ये सिस्टम को बदल देंगे, जिस सिस्टम को बना के रखा गया है। चोर चोर मौसेरे भाई एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसकी सरकार होती है, विपक्ष के लोग उसमें ठेकेदार होते हैं, वो ठेकेदारी करते हैं।